हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है रूफ ट्रस। तो मित्रों, जैसे आपने ट्रस के बारे में सुना होगा, आप कभी वर्कशॉप में, कभी किसी फैक्ट्री में, कभी किसी ऐसी जगह पर जहां पर कि एक बहुत लंबा चौड़ा आपके पास कोई ग्राउंड हो, कोई स्टेडियम हो, आपने देखा होगा। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर आप छत की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ स्टील से बने हुए कोई मेंबर्स इस तरह से दिखाई देंगे, ट्रायंगल की शेप में। तो ये जो टेंगल्स वाले जो मेंबर्स हैं वो आमतौर पर या तो पाइप से बने होते हैं, या आपने देखा होगा कि एंगल से बने हुए होते हैं। तो जो इस तरह के जो ये शेप आपने देखी है, ट्रेंगुलर शेप, इसी शेप को ही हम ट्रस बोलते हैं। तो जो ट्रस जो है, इसके अंदर अलग अलग मेंबर्स जो कि आपस में जिनको हम जोड़कर उनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो उनके सिरे से वो जुड़ जाते हैं और वो एक ट्रेंगल की शेप बना लेते हैं। और वो जो जितने भी मेंबर्स हैं, दे लाई इन द सेम प्लेन। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो आपने देखा होगा बना हुआ, उस स्ट्रक्चर को हम ट्रस बोलते हैं। तो जो ट्रस जो होती है आमतौर पर स्टील की, या पुराने टाइम में ये लकड़ी की भी बनी होती थी। तो इसके अंदर जो डिफरेंट मेंबर जो होते हैं, तो उनके अंदर किसी मेंबर के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस, किसी मेंबर में टेंसाइल स्ट्रेस आती है। तो इसका जो ये ट्रस जो हमने बनाई है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि इसके ऊपर जो आपने जो छत है, जो मतलब जो उसके अंदर सपोर्टिंग मटेरियल, रूफ कवरिंग को सपोर्ट करने के लिए ही इस ट्रस को हम बनाते हैं। और उस ट्रस के ऊपर जो एक्सटर्नल जो कवरिंग है, उसके ऊपर, रूफ कवरिंग के ऊपर जो एक्सटर्नल लोड आता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ विंड लोड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो लोड। तो उसको लेने के लिए ये ट्रस जो है हमारी डिजाइन की जाती है। और आमतौर पर जो ट्रसेज हैं, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि जहां पर कि हमारा स्पैन बहुत बड़ा होता है, बड़ा मतलब 6 मीटर से ज्यादा बड़ा हो, उसी टाइम पर ही ये रूफ ट्रसेज हमारी सक्सेसफुल है। उसी टाइम पर इनकी जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल रहती है। अदरवाइज अगर उससे कम रहे तो इट इज नॉट इकोनॉमिकल। और ये हम आमतौर पर रूफ ट्रसेज को पहाड़ी इलाकों में भी प्रोवाइड करते हैं, घरों के अंदर जहां पर की जो रूफ है हमारी, वहां पर हमें स्लोपिंग रूफ चाहिए, क्योंकि वहां पर जैसे बारिश आती है बहुत ज्यादा, या वहां पर बर्फ पड़ती है, तो स्लोप की वजह से ये जो ट्रस जो हमारा जो आइस है या जो ये पानी है, वाटर है, वो उसके ऊपर से फ्लो कर जाता है डाउनवर्ड। तो इसलिए ये इनके इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपने जैसे देखा कि जो ट्रस है हमारी, इसके बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं। जैसे इसका जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्ट। तो इसको मैंने बाहर निकाल रखा, तो इसका थोड़ा सा बाहर, ताकि इसके ऊपर जो मेट जो पानी या जो स्नो है यहाँ से बह करके आए तो नीचे चली जाए। और इसके अंदर जिसमें ये दोनों जो पोर्शन है हमारे, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्ट। अब इसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं बॉटम कोड, या इसको बोलते हैं टाइम मेंबर। और इसके अलावा इसके बीच में जो ये मेंबर्स लगे हुए हैं, दे आर ऑल वेब मेंबर्स। तो जो वेब मेंबर्स हैं, इनके अंदर किसी में कंप्रेशन आती है, किसी में टेंशन आती है। और जो प्रिंसिपल राफ्टर है, ये आमतौर पर ये कंप्रेशन मेंबर होते हैं। और जो नीचे वाला जो टाई मेंबर है, इट इज ए टाई मेंबर, जैसे हमने टाई मेंबर कह ही दिया इसका नाम। तो टाई का मतलब ही है कि इट इज ए टेंशन मेंबर। और ये जो कंप्रेशन मेंबर, इनको स्ट्रट्स भी हम बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रसेस की, रूफ ट्रसेस की। तो हम बहुत सारे रूफ ट्रसेस अलग अलग टाइप की इस्तेमाल करते हैं। तो जो उनकी टाइप्स जो है ट्रस की, कहां पर किस तरह की ट्रस इस्तेमाल होगी, इट डिपेंड्स ऑन इट्स यूज, क्या इसका यूज होना है, और इसके लिए हमें कितना स्पैन चाहिए। हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, हमें जो जो स्पैन है हमारा, उसकी लंबाई पर भी टाइप ऑफ ट्रस डिपेंड करती है। तो जैसे आप देखो मित्रों, दिखाया गया है कि एक तरह हमारी जो किंग पोस्ट ट्रस है, तो ये छोटे स्पैन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिर्फ ये 2 डायगोनल मेंबर्स हैं, और बीच में ये इसका ये राइज है, और ये इसके अंदर बीच में इसका लोअर कोड है, या इसको हम बॉटम कोड भी बोलते हैं। तो ये आमतौर पर लकड़ी से बनी होती है ये वाली ट्रस। तो ये छोटे स्पैन के लिए हम 6 मीटर या जैसे उससे भी कम स्पैन के लिए हम इस तरह की ट्रस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद दूसरा देखिए, ये दोस्तों ये हमारी दूसरी ट्रस है, इसका नाम है वारेन ट्रस।
तो ये वार इंटरेस्ट जो ये है, इसका नाम रखा गया है, जिस इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया तो इसी के नाम से ही इसका नाम रखा गया वार इंटरेस्ट। तो इसके अंदर जो ये आपको दिख रही है शेप दिख रही है, इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनी होती है। और आमतौर पर जो ये ट्रस है हमारी, ये ब्रिजेस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं इस ट्रस का। तो जहां पर कि हमें इस ट्रस के ऊपर से अगर मान लिया कोई पाइपलाइन ले जानी हो, या इसके ऊपर से कोई पेडेस्ट्रियंस के लिए हो, पैदल चलने वालों के लिए बनानी हो, तो ब्रिज का भी काम करती है ये ट्रस हमारी। तो इसके लिए बॉटम पे इसके हम फ्लोर बना देते हैं, और ये जो ट्रस है हमारी, इट वर्क्स फॉर पेडेस्ट्रियंस। तो कम स्पैन स्पैन ज्यादा नहीं होता है, तो पैदल चलने के लिए कहीं पर हमें दो जगह के बीच में अगर कोई इस तरह से अगर ब्रिज बनाना है दो पॉइंटों के बीच में, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रस है होव ट्रस। तो इसका नाम भी उसके इंजीनियर के ऊपर रखा गया है, होव ट्रस। तो जैसे ये वारन ट्रस थी, तो इसके अंदर ये अल्टरनेट जो डायगोनल मेंबर्स हैं, एक में टेंशन आती है, एक में कंप्रेशन आती है। तो इसी तरह जो होव ट्रस है ये भी ब्रिज के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके अंदर जो वर्टिकल मेंबर्स हैं दे एक्ट एज ए टेंशन मेंबर, और जो ये इंक्लाइन मेंबर्स हैं दे एक्ट एज ए कंप्रेशन मेंबर। और इसके अंदर ये भी ब्रिज के लिए इस्तेमाल होती है आमतौर पर ट्रस। और ये तीसरी जो ट्रस है हमारी प्रैट ट्रस, तो इसका नाम भी जो जिस इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया उसके नाम से रखी हुई है। तो आप होव ट्रस और प्रैट ट्रस में डिफरेंस देख सकते हैं। तो जो ये प्रैट ट्रस है, इसके अंदर जो इंक्लाइंड मेंबर्स हैं दे आर ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ है, और ये सेंटर से आगे अवे है। तो यही इन दोनों ट्रसेस के बीच में डिफरेंस है। लेकिन बेसिकली ये जो ट्रसेस है हमारी, ये तीनों ट्रस वॉरेन, होव और प्रैट, इनके तीनों ट्रसेस के अंदर एक चीज बहुत कॉमन है कि इनके अंदर जो तीनों ट्रसेस हैं, इनके अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं दे आर एक्चुअली लोडेड, इनमें टेंशन और कंप्रेशन आती है। इनके अंदर इन ट्रसेस के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आती है, मतलब बेंडिंग मोमेंट में ट्रसों में नहीं आता है। तो इसलिए जो ट्रसेस हैं हमारी दे आर सिंपल ट्रस। तो इन ट्रसेस को हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इनको हम स्टैटिकली इनके अंदर किस मेंबर में कितनी फोर्स आएगी, कितनी कंप्रेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, ये हम इजीली स्टैटिकली डिटर्मिनेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रस है फिंक ट्रस। तो ये फिंक ट्रस जो है इट इज ए वेरी सिंपल ट्रस, बहुत ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो दोस्तों दिख रही है आपको ट्रस, इट इज ए कंपाउंड फिंक ट्रस। तो इस ट्रस को हम फ्रेंच ट्रस भी बोलते हैं। तो ये जो ट्रस है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम इसका हम करते हैं। तो फैक्ट्रीज के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर इस तरह की ट्रस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम सिंपल फिंक ट्रस भी बोलते हैं, और अगर इसके अंदर मेंबर्स को बढ़ा दिया जाए तो इसको हम कंपाउंड फिंक ट्रस भी बोलते हैं। अब इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट हमारी फिगर में दिखाया है बो स्ट्रिंग ट्रस। तो बो स्ट्रिंग हमें धनुष्मान जैसे होता है, तो उसी तरह से ये जो ट्रस है हमारी, इस तरह से इसकी शेप दी हुई है। जो इसका ऊपर वाला जो कोड है इट इज जस्ट लाइक ए बो, और ये मतलब ये कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन आती है इसके अंदर। जो नीचे वाला जो नीचे दिखाया गया है टाई मेंबर, ये टाई है, इसके अंदर टेंशन आती है। तो ये जो ट्रस है इसका हम आमतौर पर ब्रिजेस वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ट्रस के बारे में देखा, आपने पढ़ा। तो इनका बेसिकली पर्पज, कहां पर कौन सी ट्रस इस्तेमाल करनी है, इट डिपेंड्स ऑन द यूज एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्पैन। कितना स्पैन हमें रखना है और क्या इसका यूज होगा, उसको फैक्ट्री में यूज करना है या ब्रिज के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सी ट्रस हमें बनानी है, कौन सा मटेरियल यूज करना है। वुडन बनाएंगे, स्टील की बनाएंगे। आजकल जितनी भी ट्रस बन रही है दे आर ऑल स्टील ट्रसेस। इसके अंदर हम एंगल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और राउंड पाइप्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमने जैसे डिफरेंट ट्रस देखी, तो इसके अंदर हम जैसे देख सकते हैं कि अभी कुछ इसके अंदर पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स आए, की वर्ड्स, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। तो जैसे स्पैन है, तो स्पैन तो जैसे आपने हर जगह पर पढ़ा है, तो स्पैन जैसे बीम में होता है, तो मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स के दो सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो उसका स्पैन कहलाता है। तो इसी तरह से राइज, इसमें ट्रस में हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं राइज। तो राइज क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। तो जो ट्रस का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है और उसके सपोर्ट्स को मिलाकर एक लाइन अगर हम खींच दें तो उनके बीच में जो डिस्टेंस बनेगा, वर्टिकल डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड राइज। अब इसमें एक बहुत वर्ड कॉमन यूज होता है पिच। तो पिच जो होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ द राइज टू द फुल स्पैन।
पूरा स्पैन अगर हम ले लें और उसका जो राइज है, अगर उसके बीच का रेशियो अगर हम निकालें तो दैट रेशियो विल गिव यू द पिच ऑफ द ट्रस। इस ट्रस हम कहते हैं इस पिच की इस ट्रस की कितनी पिच है, तो पिच निकालने के लिए फॉर्मूला है कि उसके राइज को अगर हम स्पैन से डिवाइड कर दें, उसका रेशियो निकाल लें, तो दैट विल गिव यू द पिच ऑफ द ट्रस। इसी तरह से अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे, भाई जो स्लोप हमारा पिच का स्लोप कितना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइज और हाफ ऑफ द स्पैन का रेशियो निकालते हैं। राइज ओब्लिक हाफ ऑफ द स्पैन, तो जो रेशियो आएगी हमारी, दैट रेशियो विल बी कॉल्ड स्लोप ऑफ द ट्रस। तो दोस्तों जैसे स्लोप जो होता है ये डिसाइड करता है कि हम जो ट्रस का किस तरह से कहां पर इसका हमें इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मान लिया अगर हमारा हिली एरिया है जहां पर स्नो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर हमें स्लोप ज्यादा रखना पड़ता है ताकि जो बर्फ है या स्नो है वो वहां पर उस पे से इजीली फ्लो कर जाए, नीचे चली जाए। तो वो स्लोप जो है इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद स्पेसिंग ऑफ द पर्लिन्स। तो पर्लिन जो है इसके अंदर ट्रस के ऊपर हम एक पर्लिन लगाते हैं, तो उन पर्लिन्स के जरिए हम ट्रस के ऊपर जो शीटिंग मटेरियल है, जो उसका कवरिंग मटेरियल है, उसको जोड़ने के लिए, क्योंकि ट्रस के ऊपर जो दो ट्रस लगेंगी तो उनके बीच में हमें ट्रस का काम सिर्फ यही है कि उस पर जो हमें रूफिंग मटेरियल लगाना, रूफिंग मटेरियल को लगाने के लिए हमें उस पर पर्लिन लगाने पड़ते हैं। तो जो पर्लिन का जो स्पेस हमें रखना है आपस में, वो डिपेंड करता है जो हमारी शीट है, जो चद्दर जो हमें लगानी है, वो चद्दर का लेंथ कितनी है। तो आमतौर पर जो चद्दर होती थी पहले टाइम में तो 2 से 3 मीटर तक की उसकी लंबाई रहती थी चद्दरों की, जैसे एस्बेस्टस शीट लगानी है या जीआई शीट लगानी है। लेकिन आज के दिन जो हमारे पास इस तरह की शीट्स अवेलेबल है जिसकी लेंथ जो है एज मच एज वी लाइक, तो इसलिए जो पर्लिन्स जो है उसकी स्पेसिंग हम अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कितनी लंबाई की शीट्स अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम उसके अंदर 2 या 3 मीटर को स्पेसिंग ना रखते हुए हम अपने हिसाब से उसके बीच में स्पेस डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्पेसिंग ऑफ ट्रस। तो जो हमारा ट्रस है उनके बीच में हमें कितना स्पेस रखना चाहिए। तो जो स्पेसिंग ऑफ द ट्रस है इट इज डिपेंडेंट ऑन द लोकल अवेलेबल कंडीशंस। जो हमारी कंडीशंस हैं ग्राउंड के ऊपर जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम उनके बीच में स्पेसिंग रखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो स्पेसिंग है वो यूनिफॉर्म हो, दोनों ट्रसेस के बीच में आपस में जो स्पेसिंग है यूनिफॉर्म हो। अगर स्पेसिंग यूनिफॉर्म होगी तो जो साइज, जो शेप या उसके अंदर जो मेंबर इस्तेमाल करेंगे हम उन सभी को एक जैसा बना सकते हैं। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो स्पेसिंग उसकी यूनिफॉर्म हो। लेकिन उसके लिए फिर जो हमने कहाँ पर कॉलम लगाए हैं, कहाँ पर उसके डोर्स हैं, कहाँ पर विंडोज हैं, ये सभी भी जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कॉलम की ट्रस की आपस में स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद इसके अंदर एक वर्ड है कैम्बर। तो कैम्बर तो जैसे आपने रोड में भी सुना होगा कैम्बर, इसी तरह से यहाँ पर भी हम ट्रस में भी एक कैम्बर देते हैं। तो कैम्बर का मतलब ये है कि जो ये बीच जो बॉटम कोड है इसको बीच से हम थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। तो इसको उठाने का पर्पज ये है कि जब इस पे लोड लगता है ट्रस के ऊपर तो ट्रस जो है हमारी बेंड हो जाती है। तो इसके अंदर सेंटर में बेंडिंग आने की वजह से ये लगता है कि जो ट्रस हमारी झुकी हुई है। तो जैसे बीम में भी इस तरह से डिफ्लेक्शन आता है तो लोड लगने के बाद, तो हम उस ट्रस में क्या करते हैं इसके सेंट्रल वाले पोर्शन को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ताकि जब लोड लगने के बाद हमें ये ना लगे कि ट्रस जो है हमारी नीचे झुकी हुई है। तो जो इसको राइज करने का ये जो पोर्शन होता है जो उसको हम कैम्बर बोलते हैं। और ये जो कैम्बर जो है इट इज डन ओनली फॉर द अपीयरेंस। सिर्फ इसका पर्पज ये है कि इसकी अपीयरेंस में हमें ऐसा ना लगे कि ट्रस हमारी झुकी हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ट्रस है हमारी इसके ऊपर जो हमें शीट लगानी है, तो शीट लगाने के लिए हमें पर्लिन्स लगानी पड़ती है इसके अंदर। तो पर्लिन यही दिखाया गया है कि पर्लिन और प्रिंसिपल राफ्टर के बीच में कैसे कनेक्शन किया गया है। तो जैसे इसके अंदर आपने देखा है कि इसमें हम 2 तरह के हम सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। पर्लिन बनाने के लिए एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चैनल और ये जो पर्लिन्स हैं, चैनल है या चैनल है या ये जो एंगल है, इनको हमें प्रिंसिपल राफ्टर के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लीट एंगल हम लगाते हैं। इस तरह से क्लीट एंगल लगाया, इस क्लीट एंगल के ऊपर ये पर्लिन इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पर्लिन चला जाता है और इस पर्लिन के ऊपर फिर हम
अपनी शीट जो भी हमें लगानी है उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये एक पर्लिन चैनल सेक्शन में है और ये एंगल सेक्शन में है, ये एंगल सेक्शन है। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल राफ्टर के साथ पर्लिन का कनेक्शन हम कर सकते हैं। अब ये जो शीट ये दिखाया गया आपको, इसके अंदर कि पर्लिन के साथ हमने शीट लगा रखी है ऊपर, जो कवरिंग मटेरियल है हमारा, उसको कैसे हमने जोड़ा है। तो इसको जोड़ने के लिए हम आमतौर पर 6 से 8 mm डायमीटर का जे बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जे बोल्ट दिखाया गया आपको, क्योंकि जो शीट है हमारी इसके ऊपर ये जे बोल्ट इस तरह से हम इसको टाइट करते हैं। तो ये इसके अंदर होल करना पड़ेगा हमें शीट के अंदर, ताकि ये जे बोल्ट जब इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर होल करने के लिए फिर इसके अंदर इसका जो डायमीटर थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है, 1.5 mm बिगर देन द डायमीटर ऑफ द जे बोल्ट। तो थोड़ा जो गैप रहेगा, तो इस गैप रहने की वजह से अब इसके अंदर से पानी अंदर जा सकता है। तो पानी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से वॉशर लगा देते हैं और वॉशर के अंदर हम नीचे बिचुमेन भर देते हैं ताकि इट में बिकम वाटरप्रूफ, और उसके ऊपर से इसको हम नट से कस देते हैं। तो जे बोल्ट लगाया गया है। तो ये यहाँ पर आपको दो तरीके से दिखाया। यहाँ पर जब ये जो हमारी जो ये कोरुगेटेड शीट होती है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो जे बोल्ट आए हमारा वो हमेशा ही इसके ऊपर आए, ये जो हीप बना हुआ है इसके ऊपर आए, ताकि पानी जो फ्लो करके नीचे चला। अगर नीचे में लगाएंगे डिप्रेशन में, तो इसके अंदर जो नीचे डिप्रेशन होता है, अगर कोरुगेटेड शीट में अगर उसमें लगा देंगे तो उसमें पानी जमा हो जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर लीकेज होने के चांसेस है। तो इसलिए हमेशा ही ये जो जे बोर्ड लगाया जाता है ये कर्व के ऊपर लगता है, जो हमारी कोरुगेटेड शीट होती है। अब इस तरह से दिखाया गया कि जब हम चैनल सेक्शन लगाते हैं तो उसमें कैसे हमने ये जे बोल्ट लगाया हुआ है, और ये जे बोल्ट आपको दिखाया गया है। इसके अंदर आपको दिखाया भाई, ये इसके अंदर ये वॉशर है, इसके अंदर हमने बिचुमेन भरा हुआ है ताकि ये वाटरप्रूफ बन जाए। तो दोस्तों इस तरह से जो हमने एक ब्रीफ आपको ट्रस के बारे में बताया, जब ये जो ट्रस है हमारी ये क्या होती है, कहाँ पर यूज करते हैं, क्या इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इस पर शीट को कैसे फिक्स करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ये लेक्चर, और आगे भी होप करता हूँ कि मैं इस तरह से कोशिश करूंगा कि इस तरीके से छोटे छोटे लेक्चर आपको इनसे समझा पाऊँ, और आपसे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।